खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। ये मुल्क पाकिस्तानियों को बनाता है, उन्हें पालता है, पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से पाकिस्तान के हुक्मरानों में बौखलाहट है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कांग्रेस का सहारा लिया, आरएसएस पर निशाना साधा। इमरान ने अपने भाषण के दौरान कहा, पिछली कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री ने कहा था कि आरएसएस के कैंपों में आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपीए सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा था, जिसका जिक्र अब इमरान खान कर रहे हैं। दरअसल साल 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि उनके पास इस बात की रिपोर्ट है कि बीजेपी और संघ के ट्रेनिंग कैंपों में हिंदू आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद शिंदे अपनी बात से पलट गए। इसके बाद शिंदे ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद का नहीं बल्कि भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था। चलिए अब आपको बौखलाए इमरान खान का यूएन में दिया गया भाषण सुनवाते हैं। The entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. Only happening in Kashmir because they're Kashmiri Muslims. Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about human rights. You can do whatever you want, which is what has happened in Kashmir because they keep using this word Islamic terrorism. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, but because of what they will see, that there's no justice when it comes to Muslims. Two nuclear-armed countries will come face to face like we came in February. If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. इससे पहले भारत पर कथित मानवाधिकार हनन के आरोप लगा रहे पाकिस्तान ने 115 पेज का दस्तावेज तैयार किया था। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए दस्तावेज में राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया गया था। पाकिस्तान के दस्तावेज में राहुल गांधी के उस बयान को शामिल किया गया था जो उन्होंने आर्टिकल 370 को समाप्त किए जाने के 20 दिन बाद दिया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और उनके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किए आज 20 दिन का समय हो चुका है। विपक्षी नेता और मीडिया सत्ता के क्रूर स्वरूप को देख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिकों पर बर्बरता से बल प्रयोग किया जा रहा है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते हुए इमरान खान ने एक बार फिर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की है। इमरान ने धमकी देते हुए कहा है कि यदि कश्मीर से कर्फ्यू हटता है तो वहां खून की नदियां बहेंगी। इमरान ने कहा, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने भी लोगों को घरों के अंदर कैद रखे जाने की आलोचना की है। Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान के भड़काऊ भाषण के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले को लेकर 2 ट्वीट किए हैं और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आज आप बहुत खुश होंगे। जो आपका उद्देश्य था हिंदुओं और हिंदुस्तान को अपमानित करने का, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस उद्देश्य को एक कदम आगे बढ़ाने का असफल प्रयास किया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के यूएन में इस भड़काऊ बयान से साफ है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।